सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक। जो आसान तो ना बोलूं, लेकिन आपने जो इसके पहले वाले टॉपिक्स पढ़े हैं, मिक्सचर एलिगेशन, बोट्स एंड स्ट्रीम, अपना पाइप्स एंड सिस्टर्न, उसके सामने आपको ये बहुत आसान लगेगा। कंपैरेटिवली ये बहुत इजी है। अब देखो टॉपिक हमारा क्या है। रेसेस एंड गेम्स। तो यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेसेस के बारे में, और रेसेस का जो कैटेगरी होगा, बचपन से खेल रहे बच्चों रेसेस आपने बहुत लगाया होगा, स्कूल में देखा होगा। तो जब भी हम लोग रेसेस की बात करेंगे तो रेसेस का ध्यान रखना। रेसेस के क्वेश्चन में चार ही कैटेगरी होता है। तो ये आपको जो 1 2 3 4, ये जो चार कैटेगरी दिख रहे हैं बच्चों, इस चार कैटेगरी के ऊपर कुछ भी नहीं होता। अपन को सिर्फ ये चार कैटेगरी अच्छे से समझ आना चाहिए, और अगर वो समझ में आ गया तो आपका रेसेस का पॉइंट ओवर है। और जो गेम्स का पॉइंट है ना बच्चों, ये गेम्स इसका जो सेकंड पार्ट है, इस गेम्स में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ही बहुत आसान है। तो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान है, अपने को इसको समझना है। अच्छा, अब इसको समझने के पहले यहाँ पर आपको जो चार टॉपिक दिख रहा है, पहले मैं चारों कैटेगरी आपको समझा दूंगा। आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर बहुत टफ क्वेश्चन भी आ गया तो आप डायग्राम से सॉल्व कर लोगे। और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए समझ में। और सर हम लोग यूनिटरी मेथड तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड में सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जानते हैं यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहला, इसका पूरा क्वेश्चन, दोनों इनफैक्ट रेसेस एंड गेम्स का जो दोनों क्वेश्चन है ना, अब देखो बेटा, हमें बोर्ड्स में ना प्रेजेंटेशन वाइज आंसर लिखना है। तो बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन का जब आंसर आप पार्ट डालोगे, वहां पर आपको यूनिटरी मेथड आएगा। चाहे आप रेसेस के क्वेश्चंस ले लें या गेम्स के क्वेश्चन ले लें। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाएगा, तो मैं एमसीक्यू भी बताऊंगा, एमसीक्यू हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सीयूटी अगर वगैरह आप दोगे, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके क्वेश्चंस आप बिना कुछ यूनिटरी मेथड निकाले डायरेक्टली मुंह जबानी आंसर दे सकते हो। तो हम लोग अभी इसके डायग्राम्स को, मेथड को समझ लेते हैं, यूनिटरी मेथड। और दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है ना, वो ध्यान रखना है रेशियोज का। तो फर्स्ट इज यूनिटरी मेथड, सेकंड इज रेशियोज। ये दोनों अगर अपने को समझ में आता है, इसका सारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच्चा जैसा है। अच्छा, इसके बाद हमें एक और चीज पे ध्यान रखना होगा। वो क्या चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट, कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता है क्या चीज में? मिनट पर सेकंड में। कभी किसी क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको क्वांटिटी या तो किलोमीटर पर आवर में देगा, या आपसे मांगेगा मीटर पर सेकंड में, या तो इसका उल्टा। तो आप जानते हो कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18। और अगर सर इसका उल्टा हो गया तो, इसका उल्टा मतलब मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या करेंगे हम लोग? तो आप इसको ठीक इसका रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे, 18/5। अब ये कॉमन सेंस से आता है बच्चों, क्यों ये 5/18 होता है, 18/5 कॉमन सेंस है। अगर आप इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, आपके पास एक्सेस है, ठीक है, बैचेस में एक्सेस है, अगर आप वहां देखोगे डिटेल में समझ जाओगे। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक बात कर रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं घुसेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो आइए अब हम लोग फोकस करते हैं इस चारों पार्ट पे। ये है रेसिस के पार्ट, ये समझ गए तो बेटा आंसर आप मुंह जबानी निकाल सकते हो। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा, सीयूटी में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड्स को यूज करते हुए। तो देखो सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है हमारे पास, बोलेगा आपको ए और बी, इन दोनों के बीच में रेस हो रहा है। तो चारों केसेस में अपन लोगों ने दो ही केस को रखा है, ए और बी के। तो ए और बी, इसके बारे में क्या बोल रहा है? A gives A gives B a start of X meters। इसका मतलब क्या है? इसके लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रेसेस के लैंग्वेज को समझ जाते हो, तो आपको आंसर निकालना आपके लिए बच्चों का खेल होता है। अच्छा, तो सर इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है ए ने बी को स्टार्ट दिया है एक्स मीटर का। पता है बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये ए और बी है, इन दोनों में ज्यादा ज्यादा फास्ट भागने वाला बंदा ए है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये होता है, मतलब जब तक मिस्टर ए जब तक मिस्टर ए, अगर सपोज करो 100 मीटर की रेस हो रही है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग स्टार्ट लाइन बोलते हैं। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग लाइन है, इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये जो मेरा फिनिश एंड पॉइंट है, इसको हम लोग फिनिश लाइन बोलते हैं या एंडिंग पॉइंट बोलते हैं।
तो अभी यहाँ पर हमारे केस में जो केस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें क्या बोल रहा है, ए ने बी को स्टार्ट दिया है एक्स मीटर का। इसका तो पहला मतलब होता है ए और बी में ज्यादा फास्ट कौन भागता है, ए भागता है। तो ए ने बी को बोला कि देख भाई मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से शुरू करूंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट से, मैं यहां से शुरू करूंगा, तुम्हें ये पूरा नहीं दौड़ना, तुम मेरे थोड़े आगे से शुरू करो। तो मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी जो है ना थोड़े आगे से शुरू करेगा बेटा, थोड़े आगे से शुरू करेगा मिस्टर बी। तो ये है बी के बारे में। ये ए यहां से शुरू करेगा, ए पूरा डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर का। ए क्या करेगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर का। लेकिन क्या बी भी पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं। बी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहां से, बी यहां से रेस शुरू करेगा, ठीक है, बी यहां से शुरू करेगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी आपको जो समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में, आपको क्या समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए ने बी को, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा बेटा एक्स मीटर्स। ये जो डिस्टेंस होगा यहां पर, बी ने, ए ने बी को फायदा दिया है इतना डिस्टेंस का, क्यों, क्योंकि ए को भरोसा है कि ये जो बी है वो लेढ़ा है, मैं उसे बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं उसको थोड़ा सा आगे से भी दौड़ने बोलूं तो हम लोग दोनों एक ही पॉइंट पर, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भरोसा है ए को कि अगर मैं बी को थोड़ा सा फायदा दे दूं, बी मेरे से थोड़े आगे खड़ा होकर दौड़ेगा, फिर भी हम लोग दोनों सेम टाइम पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे, क्योंकि ए को पता है कि वो ज्यादा तेज दौड़ता है, वो ज्यादा फास्ट दौड़ता है, ये ए को भरोसा है। ठीक है, ये हमारा पहला केस, ये हमारा पहला केस ऑफ द क्वेश्चन कि ए ने बी को स्टार्ट दिया है एक्स मीटर का। अब देखो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सर ए कवर करेगा पूरा का पूरा 100 मीटर। ए कितना डिस्टेंस कवर करता है, ए पूरा का पूरा 100 मीटर करता है। बी कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात पता लगाना, बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए ने जितना कवर किया ये 100, माइनस कर दोगे आप एक्स, तो ये जो बीच में आप लिखोगे ना, ये जो बी का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये है 100 - x मीटर्स, ये है 100 - x मीटर। इस केस में, इस सिनारियो में ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बताओ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आद्या, फर्स्ट वाला लैंग्वेज ओके है? फर्स्ट लैंग्वेज ओके है? ओके, ठीक है, रखते रखते। चलो सेकंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड लैंग्वेज क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। तो ए बी को स्टार्ट दे रहा है, कितने मिनट का स्टार्ट दे रहा है, टी मिनट्स का स्टार्ट दे रहा है। तो बेटा यहां पर भी सेम ही बात बोला है, यहां पे ए ने बी को फायदा दिया था डिस्टेंस का, बी को बोला तुम मेरे आगे से शुरू करो, तुम मेरे से 10 मीटर आगे से शुरू करो, 20 मीटर आगे से शुरू करो। यहां पे फायदा मिला था बी को डिस्टेंस का, यहां पे फायदा मिलेगा बी को टाइम का। तो यहां पर ए और बी दोनों रेस कर रहे हैं, तो ये यहां से स्टार्ट पॉइंट है, ए यहां से शुरू कर रहा है। अब सपोज करो बी को बोला जा रहा है, ए ने बी को बोला कि तू मेरे से पहले शुरू कर, ठीक है। यहां पर इस बार डिस्टेंस का फायदा नहीं होगा, डिस्टेंस बराबर है, दोनों एक ही जगह से दौड़ेंगे, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस में फर्क नहीं होगा। देखो यहाँ डिस्टेंस में फर्क था बेटा, ये 100 मीटर दौड़ रहा था तो ये एक 100 - x मीटर दौड़ रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस था। यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर दौड़ेंगे, ए भी 100 मीटर दौड़ेगा, बी भी 100 मीटर दौड़ेगा, तो यहाँ डिस्टेंस फिक्स हो गया, ये भी 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर। तो सर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ए बी को बोलेगा तू मेरे से ना 2 मिनट पहले दौड़ना स्टार्ट कर ले, ठीक है, ए बी को बोलेगा कि तू मेरे से 2 मिनट पहले दौड़ना स्टार्ट कर, क्योंकि उसको पता है कि मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूँ, 2 मिनट पहले इसको दौड़ने दूं तो भी मैं उसको, हम लोग सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर ये लोग इस जो अराइवल पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट है, फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन पे दोनों, इस दोनों ही के केस में, दोनों के दोनों केस में फिनिश लाइन पे ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक। तो ए ने बी को बोला तू पहले दौड़ भाई, तू थोड़ा कमजोर है, थोड़ा धीरे दौड़ता, तू मेरे से 2 मिनट पहले दौड़। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको बोल देगा, ए ने बी को स्टार्ट दिया कितने मिनट्स का, टी मिनट्स का, सपोज करो 2 मिनट का। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया अगर कि ए दौड़ा, मिस्टर ए दौड़ा और मिस्टर ए को ये 100 मीटर कवर करने में सपोज करो टी मिनट्स लग गया,
कितना मिनट्स लग गया? तो ए ने दौड़ा, डिस्टेंस कवर किया है ये 100 मीटर का, और ए को ये 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग गया? टी मिनट्स लग गया। फॉर एग्जाम्पल ए को लगा 10 मिनट, तो अगर ए को बेटा 10 मिनट लगा तो बी को कितना मिनट लगेगा? क्या बी ए से पहले दौड़ना शुरू किया था? हाँ। बी ने 2 मिनट पहले दौड़ना शुरू किया था ए से। क्या दोनों फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं? हाँ। अगर ए को लगा है टी मिनट्स तो बी को कितना टाइम लगेगा बेटा? तो यहां पर सिंपल सा, अच्छा यहां पर ना आंसर टी मिनट्स का नहीं, यहां पे आंसर ये टी मिनट्स का नहीं होना चाहिए, यहां पे सपोज करो 10 मिनट लगा है ए को पहुंचने में, यहां पर टी मिनट्स मत लो, यहां पे लेते हैं 10 मिनट लगा। तो ए ने ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 10 मिनट में, तो बेटा बी को कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में? 10 + t मिनट्स, क्योंकि बी पहले दौड़ना शुरू कर दिया था ए से। ए अगर 10 मिनट लगाता है तो बी क्या लगाएगा? 10 + t मिनट्स, 10 + 2 मिनट, 12 मिनट लगेगा उसको। ये है सेकंड केस सिनारियो। इस दोनों ही सिनारियो में एक बात कॉमन है, ए ज्यादा स्ट्रांग है और ए बी को फायदा दे रहा है। इस दोनों सिनारियो में एक और चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों फिनिश लाइन पे बच्चों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। फिनिशिंग पॉइंट का अराइवल पॉइंट दोनों का सेम होता है। वहां फायदा मिलता है बी को डिस्टेंस का, यहां फायदा मिलता है बी को टाइम का। यही इस दोनों केस के दोनों स्टेटमेंट में यही फर्क होता है। बोलो आद्या, ओके है? अब आते हैं बच्चों हम लोग थर्ड केस में। अब थर्ड केस ध्यान से देखना, यहां पर ना स्टार्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग पॉइंट में बी को फायदा मिला, स्टार्टिंग पॉइंट में भी बी को फायदा मिला टाइम से, यहां फायदा मिला डिस्टेंस में। ये दोनों केस बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट का केसेस होता है। अभी जो थर्ड केस आएगा ना, थर्ड और फोर्थ केस, ये फिनिशिंग पॉइंट का केसेस है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे थर्ड और फोर्थ केस देखेंगे, तो ये थर्ड और फोर्थ केस बच्चों फिनिशिंग पॉइंट का केस है। यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट का डेटा दिया रहेगा। देखो पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि ए बीट्स बी, ए बी को हरा देता है बाई एक्स मीटर्स। तो देखो इसके पहले वाले दोनों केस में दोनों फिनिशिंग पॉइंट पे बच्चों सेम टाइम पे पहुंच रहे थे, तो कोई नहीं हरा रहा था एक दूसरे को, दोनों के दोनों जीत रहे थे, दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे थे। जीत हार का बात नहीं था, यहां भाईचारा हो रहा था, फ्रेंडली मैच चल रहा था, ठीक है, ओके। लेकिन यहां पर बेटा, यहां पे हार जीत की बात होगी। बोल रहा है ए बीट्स बी बाई एक्स मीटर, ए बी को हरा देता है एक्स मीटर से। अच्छा, तो यहां पर अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो देखो, जब जब ए दौड़ा, ए दौड़ के पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे, ये है ए। जब ये ए पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है 100 मीटर का, 100 मीटर का रेस हुआ, तो ए ने दौड़ लगाया, दौड़ लगा के वो 100 मीटर कंप्लीट कर लिया। क्या बी बी भी उस टाइम पे पहुंचा? नहीं, बी हार गया इसे। कितने से हारा? बी हारा है ए से बाई एक्स मीटर। इसका मतलब बी भी शुरू किया होगा यहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। क्या बी पूरा पूरा का पूरा टाइम कवर कर पाया होगा? क्या बी पूरा फिनिशिंग लाइन पे पहुंच पाया होगा? नहीं। जब ए 100 मीटर पहुंच गया होगा तो बी बी हार गया है ए से। कितने डिस्टेंस से हार गया, कितने मीटर से हार गया? तो वो हार गया ए से कितने मीटर से? इतने मीटर से। जब ए बेटा पहुंचा होगा फिनिशिंग लाइन पे, देखो ये ए दिख रहा है, ये ए है, ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका है। जब ए यहां पर है ना, तो बी यहीं तक पहुंचा है, यही है। तो क्या बी हार गया? हाँ जी बिल्कुल बी हार गया। ए तो पहुंच के मस्त कर रहा है यहाँ पे, ये पीछे रह गया। कितने डिस्टेंस से पीछे रह गया? एक्स मीटर से पीछे रह गया। ये है यहाँ पे सिनारियो। तो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा पता है, कि ए का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, रेस कितने मीटर का है? 100 मीटर। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर। अब आपसे पूछेगा बताओ बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बी इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट? 100 - x मीटर से। ये डिस्टेंस को आप क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा 100 - x मीटर। ये केस से आपको ये डायग्राम और ये चीज पता चलता है। दिस इज द थर्ड, इसमें जीत हार हुआ है, ए जीता है, बी हारा है। कितने कितने डिस्टेंस से हार गया? एक्स मीटर से। तो बी ने कवर कितना किया? 100 - x। ये हुआ एक केस। अब ऐसे ही हार जीत का केस है बेटा चौथा वाला भी, और चौथा वाला में देखो क्या बोल रहा है, ए बीट्स बी, तो फिर ए हरा दे रहा है बी को। यहां पर आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, और ये केस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आज के हमारे क्वेश्चन में भी आपको ये केस देखने को मिलेगा। ए ने बी को हराया, क्या कितने डिस्टेंस से हरा दिया? एक्स मीटर्स एंड टी मिनट्स। ओहो, तो इस बार इसके थर्ड वाले केस में सिर्फ अपन को टाइम दिया होता है, एक्स ने ए ने हराया है बी को एक्स मीटर से, सिर्फ डिस्टेंस दिया होता है। यहां पे बेटा डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है। ये केस सबसे आसान केस होता है सॉल्व करने के लिए। क्यों सर? देखो क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए,
ए स्टार्ट किया, ए पहुंच गया, ठीक है, 100 मीटर का रेस था, ए पहुंच गया। क्या बी हार गया? हाँ जी, बी हार गया है। सर कितने डिस्टेंस से हारा है बी? बी हारा है, बी यहां तक पहुंचा था जब तक ए पूरा पहुंच गया था। तो सर ये डिस्टेंस कितने का है? ये डिस्टेंस है सर एक्स मीटर का। ये है ग्राफ, ये है डायग्राम बी का। अच्छा, तो क्या सर बी हार गया? हाँ जी। कितने से हारा? एक्स मीटर से। और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? हाँ जी सर, टाइम का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कितने मिनट से हारा? टी मिनट से हारा। इसका मतलब ये जो है ना, यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दो इंफॉर्मेशन है। बी जो यहाँ पे खड़ा है, ये एक्स मीटर का डिफरेंस है, और यहाँ पे इसको इतना यहाँ से यहाँ कवर करने में बी को कितना मिनट लग जाएगा? टी मिनट लग जाएगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन, सबसे आसान क्वेश्चन इसी का आता है आपके एग्जाम में, कि अगर आपको ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ का, बच्चों ये डिटेल दिया हुआ है कि ये एक्स मीटर है और एक्स मीटर को कवर करने में बी को कितना टाइम लग रहा है? टी मिनट्स लग रहा है। तो आप ना बी का स्पीड निकाल सकते हो। ये इंफॉर्मेशन को यूज करके, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके आप निकाल सकते हो यहाँ पे स्पीड ऑफ बी। ठीक है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला जो इस चैप्टर में लगता है ना, इस वाले टॉपिक में, वो यही वाला लगता है। क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, मैंने बताया नहीं था, बट दिस इज द मदर फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अच्छा सर, ऐसा है क्या? चलो, तो यहाँ आप स्पीड निकाल सकते हो कैसे? डिस्टेंस बाई टाइम से। तो मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना कवर करना था? तो डिस्टेंस कवर करना है एक्स मीटर का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, टाइम कितना कवर करना है? टाइम इसको लगेगा टी मिनट्स, तो आप लिखेंगे मिनट। इस इंफॉर्मेशन की मदद से व्हाट यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मिस्टर बी। यहां से ये बस यही निकलता है, और इसी यही निकालने के बाद आप इसका आंसर भी निकाल लेते हो। यही है इसके चार केसेस बच्चों। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व, जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर, प्रेजेंटेशन जो आप लिखेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, वो यूनिटरी मेथड से लिखोगे, लेकिन जो लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट आप डायग्राम से निकाल सकते हो। कितना भी टफ क्वेश्चन आए, डायग्राम से आंसर निकल जाएगा। अब बताओ ओके है कि नहीं चारों केस? चलो, तो बस दोस्तों, गेम्स में रेसेस वाले पार्ट में इतना ही है। जब गेम्स के क्वेश्चंस आएंगे तो गेम्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लेट्स कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। देखो यहाँ पे बोल रहा है ए कैन रन 40 मीटर्स वाइल बी कैन रन 50 मीटर्स इन द सेम टाइम। तो जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, जब भी आप रेसेस का क्वेश्चन देखते हो, तो सबसे पहले ना ये कॉमन सेंस लगाया करो कि ज़्यादा फास्ट कौन दौड़ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है सेम टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों सेम टाइम लगा रहे हैं, और सेम टाइम सपोज करो 1 घंटा लगा, 1 घंटा मान मान लो 1 मिनट लगा, और 1 मिनट में बी कवर कर रहा है 50 मीटर। बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? बी कवर कर रहा है 50 मीटर, ठीक है। और उसी 1 मिनट में जो ए है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो ए कवर कर रहा है 40 मीटर, तो ये रहा 40 मीटर, है ना। ए कवर कर रहा है 40 मीटर, तो कितना कम कवर कर रहा है? 10 मीटर पीछे रह जाएगा ए। तो इस केस में कौन हारेगा? इस केस में हारेगा, हारने वाला बंदा है मिस्टर ए। अच्छा सर, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभी ये वाला पार्ट को हटा दो। 1 मिनट में दोनों के दोनों लोग इतना इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन आपको 40 मीटर और 50 मीटर का, आगे बोल रहा है इन 1000 मीटर रेस, जब रेस 1000 मीटर का होगा, ठीक है, रेस कितने मीटर का होगा? 1000 मीटर का होगा। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट मिस्टर ए। तो क्या बी मिस्टर ए को हरा देगा? हाँ भाई देख, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ज्यादा तेज कौन भाग रहा है? ज्यादा तेज तो बी भाग रहा है ना। 1 मिनट में 50 मीटर भाग जा रहा है, मिनट नहीं है, दिस इज मीटर। 1 मिनट में बी 50 मीटर भाग जा रहा है, और वही ए 40 मीटर भाग रहा, तो हार जाएगा। अब आपसे देखो जो क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहला काम रेशियो निकाल लो। क्या रेशियो निकाल लो? बी बाई ए का रेशियो निकाल लो, ठीक है, बी बाई ए का रेशियो निकाल लो। और जब यहाँ रेशियो निकालेंगे तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है रेस होगा जब 1000 मीटर का, बी जब दौड़ेगा 1000 मीटर, बी दौड़ेगा 1000 मीटर, तो क्या ए भी दौड़ेगा? हाँ जी, ए भी दौड़ेगा।
ए पहुंचेगा कहीं ना कहीं यहां तक, क्योंकि ए तो हारने वाला है। आपसे पूछा ये जो डिस्टेंस है ना, कितने से ए हार जाएगा, आपको ये बताना है बच्चों, ठीक है। ए कितने से पॉइंट से हारेगा, कितने मीटर से हारेगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका आंसर निकालने का दोस्तों, वो आसान तरीका क्या है, ए बाई बी का रेशियो निकालो, तो बी बाई ए, तो ये रेशियो आ रहा है 50/40 का, ठीक है। दो ही जन इन्वॉल्व है तो दोनों का रेशियो बना दो। बी बाई ए निकालेंगे तो डिस्टेंस आ रहा है बी बाई ए का 50/40 का। अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे ना यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए 1000 मीटर, ठीक है, मेरे को रेस 1000 मीटर का करवाना है। अभी तो ये लोग 50 मीटर दौड़ा था, मेरे को रेस चाहिए 1000 मीटर। बी जब 1000 मीटर दौड़ेगा तो मेरे को बताओ, जब बी 1000 मीटर दौड़ेगा तो 50 में कितना मल्टीप्लाई करें अपन, 50 में कितना मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 1000। तो आप बोलोगे सर इसमें 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर में 20 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में भी कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 800 मीटर। लो बेटा, आंसर ही निकाल दिया आपने सीधे। जब भी 1000 मीटर दौड़ेगा तो ए कितना मीटर दौड़ पाएगा, ए दौड़ पाएगा 800 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस बच गया हमारा, ये डिस्टेंस कितने का डिस्टेंस होगा सर, ये डिस्टेंस होगा 200 मीटर का। कैसे निकाले सर, टोटल डिस्टेंस 1000, उसमें से इतना पार्ट माइनस कर देंगे 800 का, आंसर मिल गया 200 मीटर। तो बी ने ए को हरा दिया कितने मीटर से, 200 मीटर से। आंसर आप ऐसे ही मुंह जबानी डायग्राम में निकाल सकते हो। लेकिन क्या सर ये डायग्राम, क्या ये डायग्राम हमें सर एग्जाम में काम देगा? नहीं बच्चों, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना। अगर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो बेटा आप ऐसे लिख दो डायरेक्टली, आप इसका आंसर ऐसे लिख दो। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आएगा, रेसेस का आ जाए या फिर गेम्स का आ जाए, आपको यूनिटरी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब कैसे फॉलो करते हैं देखो, आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन जिसका भी आंसर चाहिए आपको, हमेशा उसको राइट हैंड साइड में रखना, और जिसका इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लेफ्ट में रखो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको रखना है when b runs, when b runs, ऊपर का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं गिवन, when b runs 50 मीटर, a how much, a runs 40 मीटर, ठीक है। सर किसको राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे दो साइड बन जाता है बच्चों यूनिटरी में, एक है ये लेफ्ट हैंड साइड जिसमें बी को रखा है, यहाँ पर ए है राइट हैंड साइड। सर यहाँ पर हमेशा किसको रखें बेटा, उसको रखना जिसका आंसर निकालना है तुमको। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था जब 1000 मीटर का रेस होगा तो बी बी कितना से हराएगा, तो बेटा हमें ना ये जानना है बी तो 1000 मीटर दौड़ जाएगा, ए कितना दौड़ेगा वो नहीं पता, वो हम यहाँ पे रखेंगे हमेशा, ठीक है। ये है कॉमन सेंस, उसके बाद आंसर तुरंत है। अब देखो लगाओ यूनिटरी मेथड, नीचे में when B runs 1 मीटर, A runs कितना 40/50। फिर यहां पे डाल दो थर्ड केस, when B runs 1000 मीटर, यूनिटरी मेथड जान रहे बचपन से, A runs हाउ मच 50, 40/50 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सर क्या इसी को हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते थे? हाँ जी, यही है यूनिटरी मेथड। चलो भाई, फिर आंसर आ गया हमारा, क्या कटम कुटुम करो, देखो आंसर वही आएगा जो आपने निकाला पहले। दिस कैंसिल, इसको करोगे 200, 200 इंटू 400, तो ए दौड़ पाएगा 800 मीटर। तो यही चीज डायग्राम में तुमने भी बताया था, जब बी पूरा 1000 मीटर दौड़ता है तो ए कितना मीटर दौड़ता है उसी टाइम पे, ए दौड़ता है 800 मीटर। कितने से हार गया ए, ए हार गया 200 मीटर से। तो बस अब आप इसके नीचे लिखेंगे हेंस बी बीट्स ए, हेंस बी बीट्स ए बाई 200 मीटर्स। ये हो गया आंसर, और यही आपसे पूछा गया था बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसका आपने वैल्यू निकाला। सबसे आसान क्वेश्चन ऑफ रेसेस टॉपिक ये रहा आपके सामने। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और आसान बात पता है क्या, अगर आपको ये डायग्राम वाइग्राम बनाने आ गया है, समझ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, बेसिक यूनिटरी मेथड लगाओ, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे बोल रहा है इन अ 200 मीटर रेस, कितने का रेस हो रहा है भाई, डिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है। इस बार डिस्टेंस दे दिया, 200 मीटर का रेस हो रहा है। 200 मीटर में बोल रहा है यहां पर बी बीट्स ए, सॉरी ए बीट्स बी, तो ए हरा रहा है बी को कितने से, 5 मीटर से और 3 सेकंड। ओहो, केस नंबर 4 याद है, केस नंबर 4 पढ़ा था हम लोगों ने कि आपको बी का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वो एक्स मीटर से हारेगा या तो
मिनट से हारेगा। ये बेटा वो वाला केस है, और सैंपल पेपर का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले। डिस्टेंस दे दिया बेटा, ये दौड़ा ए, ठीक है। ए कितना मीटर का रेस है, ये 200 मीटर का रेस दौड़ा। ए जीतने वाला, बी हारेगा, तो बी भी दौड़ा सेम टाइम, लेकिन ये आर हार गया है ए से। ये जब ए यहाँ पे पहुंच चुका था, तब बी कहाँ पे रह गया, बी रह गया बेटा यहाँ पे। तो बताओ क्या ए जीत चुका है, ए बिल्कुल जीत गया, क्या बी हार चुका है, ये लो बी है, ठीक है, बी हार चुका है। अब क्वेश्चन में बताया आपको कितने से हारा, ए बीट्स बी बाई 5 मीटर और 3 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ना, ये 5 मीटर का डिस्टेंस था। या तो टाइम डिस्टेंस में बताओ तो 5 मीटर, या तो टाइम में बताओगे तो 3 सेकेंड, ठीक है। तो ए यहां पे हरा दिया है बी को, डिस्टेंस कितना से हार गया, ये 5 मीटर आइदर 3 सेकेंड। ये जो केस था हमारा केस नंबर 4, इस केस में बच्चों, ये वाले केस में हमेशा जब आपको ये केस दिखेगा, केस नंबर 4, यहां से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ बी। जैसे तुम स्पीड ऑफ बी निकालोगे, तेरे को आंसर मिल जाएगा, चाहे जो भी पूछेगा आपसे। तो चलो हम लोग यहां पर ना स्पीड ऑफ बी पहले निकालते हैं। तो आप बेटा यहां पे पहले ही निकाल दो, दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 5 मीटर का, टाइम है उसको कवर करने में 3 सेकंड लगेगा, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ बी निकाल लिया। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड आउट ए का टाइम, यू हैव टू फाइंड आउट एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। अच्छा अभी एक बात बता, आपसे पूछा है टाइम। अब देखो चाहे टाइम पूछे, चाहे डिस्टेंस पूछे, चाहे स्पीड पूछे, तीनों में से कुछ भी पूछे, डिस्टेंस और स्पीड का टाइम चेंज नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं होता बेटा। ये है मदर फॉर्मूला। क्या चीज का मदर फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये चेंज नहीं होगा। तुमसे अभी आंसर में पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पर ए का टाइम कितना लगा, तो बेटा ये निकालना है आपको टाइम। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड से। क्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या यहां पर आपको ए का डिस्टेंस पता है, क्या आपको अगर हम लोग ए के बारे में आंसर निकालने जाएं तो क्या आपको ए का डिस्टेंस पता है, हाँ जी। ए कितना मीटर का रेस कवर कर रहा है, यहाँ पे 200 मीटर, तो तुम यहाँ लिखोगे 200 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ ए। क्या तुम्हें ए का स्पीड पता है, क्या तुम ए का स्पीड जानते हो, नहीं जानते हो। तुमको ए का स्पीड के बारे में नहीं पता बेटा, तो तुम इसका आंसर निकाल ही नहीं पाओगे इस फॉर्मूला से। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो तो हम लोग टाइम निकालेंगे यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। अब एक बात बता, क्या ये पूरा का पूरा 200 मीटर का जो रेस है, यहाँ पे जो हमारे पास पूरा का पूरा 200 मीटर का जो रेस है, इस 200 मीटर के रेस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को टाइम लगेगा, डिस्टेंस है टोटल 200, हमने गलती से 195 रख लिया था, सॉरी। चलो तो 200 डिवाइडेड बाई स्पीड है 5/3, तो 5/3 यहाँ पे करेंगे तो 5 4 20, दिस विल बी 5 × 4 40 × 3, 120 मिनट, 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां पर हमें टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा कि बी ने टोटल रेस अपना जो कंप्लीट किया है, वो टोटल रेस यहां से यहां तक कितना में कंप्लीट किया, 120 सेकंड में। क्या हम लोग ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। हमें ये इंफॉर्मेशन निकालना है, 195 से भी निकालना चाहोगे तो निकल जाएगा, बट थोड़ा आंसर बढ़ाएगा, तो हम लोग क्यों अपना स्टेप बढ़ाएं, तो बस अपने ये वाला स्टेप यूज करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अगर हम लोग 195 से चाहें वो भी निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लंबा आंसर देगा आपको, हम लोग छोटा में जल्दी में निकाल सकते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट ही यूज करें। आ जाओ, तो हम लोग लिखेंगे टाइम, दिस इंप्लाइज टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर, टू कवर 200 मीटर। तो बताओ बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 200 मीटर का, स्पीड है हमारे पास 5 मीटर/3, तो बाई 3 यहाँ नीचे ना लिखकर हम लोग ऊपर लिखेंगे, 3 सेकेंड्स यहाँ पे आ गया। कैंसल आउट करेंगे तो कैंसल आउट में दिस दिस गॉन, आंसर हमें आएगा 120 सेकेंड का। तो मिस्टर बी, जो मिस्टर बी है, उसने ये अपना टोटल डिस्टेंस कितने टाइम पे खत्म किया,
ये जो 200 मीटर का डिस्टेंस है मिस्टर बी ने कितने टाइम पे खत्म किया? 120 सेकंड। अब एक बात बताओ, पहले कौन खत्म किया था? पहले खत्म किया था मिस्टर ए ने, रेस खत्म किया था ए ने। कितने सेकंड आगे था वो? 3 सेकंड आगे था। तो अगर बी को 120 सेकंड लग रहा है तो ए को उससे कम टाइम लगेगा? बिल्कुल। कितना कम टाइम लगेगा? 3 सेकंड कम लगेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर। क्या वो 120 सेकंड लेगा? नहीं भाई, वो तो 3 सेकंड से रेस जीत चुका है। ए तो यहाँ पे 3 सेकंड से रेस जीत चुका है। तो हम लोग लिखेंगे ए को कितना टाइम लगेगा? 120 माइनस 3, दैट इज 117 सेकंड्स। और ये रहा बच्चों हमारा आंसर। अगर हम चाहें तो हम लोग 195 से निकाल सकते हैं, बट वो और अपने को लंबा आंसर देगा। तो हम लोग इसको जल्दी से 200 के हिसाब से बी का आंसर निकाल सकते हैं। बोलो, ये पॉइंट ओके है? हेलो, डन। आजा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये दो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे 3 केसेस देखेंगे, 3 का इन्वॉल्वमेंट का केसेस देखेंगे बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 3 का केसेस ध्यान से देखो, 3 के बीच में रिलेशन बनाना। सबसे पहले बोल रहा है डिस्टेंस फिक्स है भाई, कितना मीटर का रेस हो रहा है? 100 मीटर का रेस है। बोल रहा है यहाँ पर ए कैन बीट बी बाई 20 पॉइंट, तो ए बी को हरा देगा 20 मीटर से। अच्छा, पॉइंट नहीं, 20 मीटर। और बी कैन बीट सी बाई 10 मीटर। अच्छा, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां पर बोल रहा है ए और बी के बीच में अगर रेस कराएं तो ए अगर 100 मीटर दौड़ेगा, ए अगर 100 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा? बोल रहा है ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर, तो बी कितना दौड़ा होगा बच्चों? बी दौड़ा होगा 80 मीटर। ये इंफॉर्मेशन ए और बी के बीच का है। इस जब ये केसेस 3 का आ जाए कि 2 से ज्यादा प्लेयर इन्वॉल्व है उनके केस, तो आपको बहुत ध्यान देना है रिलेशन किसके किसके बीच में बन रहा है। जो रेशियो बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है। तो पहले केस में रेशियो बन रहा है बेटा ए और बी के बीच में। कंडीशन आपको ए और बी का दिया है, ठीक है, ये खत्म। अब सेकंड में आओ, बोल रहा है इन द सेम रेस ऑफ 100 मीटर बी कैन बीट सी बाई 10 मीटर। अच्छा, तो अगर दूसरा रेस करा दे, दूसरे रेस में 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। कौन कौन दौड़ेंगे इसमें? इसमें 2 लोग दौड़ेंगे, एक दौड़ेगा बी और दूसरा दौड़ेगा हमारे पास सी। तो इसमें जीतेगा कौन? इसमें जीतेगा बी। कितने पॉइंट से? सी को हराएगा 10 मीटर से। तो मतलब सी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो सी ने कवर किया होगा 90 मीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है बच्चों। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट इन द सेम रेस उसी सेम रेस में फाइंड आउट बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। तो अब देख यहां पर इन दोनों में विनर कौन है? इन दोनों के बीच में विनर है बी। ठीक है, तो बी इज फास्टर देन सी। यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं बी इज फास्टर देन सी। अब ए और बी के बीच में रेस होता है तो विनर कौन है? ए। तो भाई ओवरऑल अगर आप विनर देखोगे तो कौन है? ऑब्वियसली मिस्टर ए, क्योंकि बी इज फास्टर देन सी एंड ए इज फास्टर देन बी। तो आप आराम से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जीतेगा कौन? जीतेगा हमेशा आपके सामने ए। अब देख बेटा, यहां पर अपने को बहुत बेसिक किस्म का आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है। क्या मेथड यूज करना है? सबसे पहले आप बोलोगे व्हेन व्हेन बी रन्स व्हेन बी रन्स 100 मीटर। अभी हम लोग ये रिलेशन पकड़ के चल रहे हैं। व्हेन बी रन्स 100 मीटर सी रन्स 90 मीटर। ठीक है, सी रन्स 90 मीटर। सेम केस यहां पे बोलेंगे व्हेन बी रन्स 1 मीटर सी विल रन 90 बाई 100। ठीक है, 90 बाई 100। सबसे बेसिक केस आपने यहां पे पकड़ा। बोलो, ये यूनिटरी मेथड, इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्या ये पॉइंट ओके है? 2 रिलेशन हम लोग सिर्फ फॉर्म कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर ना इन दोनों के बीच का आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अब देख, अगर यहां पर बी दौड़ा था 80 मीटर, अगर इसी रेस में सी को दौड़ा दें तो क्या सी हमेशा बी से पीछे रहेगा? क्या सी हमेशा बी से पीछे रहेगा? बिल्कुल पीछे रहेगा बच्चों। क्यों? अगर यहां पे रेस हुआ तो सी हार गया था। अगर ये रेस में सी को भी दौड़ा दो तो क्या वो बी से भी पीछे रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल पीछे रहेगा। अब आपको बताना है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि जब ये 100 दौड़ता है तो इतना दौड़ता है, अगर बी 80 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है। आप डायरेक्टली इस डिस्टेंस को यहां पुट कर दीजिए।
यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बी रन्स 80 मीटर। इसी रेस में सी को भी दौड़ा दे रहे हैं हम लोग, तो सी विल रन हाउ मच मीटर, तो इसको बोलेंगे 90/100 इंटू 80। 90/100 इंटू 80। तो चलो कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 0 0, तो आ गया 8 9 72। तो क्या हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो सी दौड़ेगा 72 मीटर कब? जब बी दौड़ेगा 80 मीटर। जब बी 80 मीटर दौड़ रहा है तो सी 72 मीटर। क्या इस रेस में हार गया ए से? क्या इस रेस में ये ए से हार जाएगा? बिल्कुल। कितने मीटर से हारेगा बच्चों? 100 माइनस 72, दैट इज 28 मीटर से हार जाएगा। किससे हारेगा इस बार? मिस्टर ए से हारेगा। क्वेश्चन यही पूछा है, फाइंड आउट बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट मिस्टर सी। बस आप नीचे में आराम से लिखेंगे, फिर नीचे में आराम से लिखेंगे, हेंस ए बीट्स सी बाई, हेंस ए बीट्स सी बाई 28 मीटर्स। यहां पर कहानी इसका खत्म। एक ये तरीका है जब अपने पास क्वेश्चन आएगा। किस चीज का क्वेश्चन आएगा बच्चों? जब हम लोग निकालेंगे पूरा यूनिटरी मेथड के हिसाब से। बोलो ये बात ओके है? 3 का केस आपके एग्जाम में बहुत चांसेस आने का, अभी तक अच्छा क्वेश्चन आया नहीं है बच्चों 3 का, तो 3 का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो इसमें ना एक हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। इसमें हम लोग एक शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? देखो, अपने को बीच में ना रिलेशन पूछा था। अभी यहाँ पर गिवन जो सिचुएशंस है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ बच्चों, इससे ना वैलिडेशन कर सकते हो। गिवन का केस है, गिवन का रिलेशन किसके किसके बीच में है? ए बाई बी के बीच में। तो यहाँ पर ए और बी का रिलेशन दिया हुआ है 100/80 का। रेशियोज में खेलेंगे हम लोग। जो भी गिवन चीजें हैं आप उसको एक बार लिख लो, वैलिडेट करने के लिए कि आंसर आपने सही निकाला कि गलत निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ था ए और बी का रेशियो, तो ए और बी लिख दिया। और किसका दिया हुआ है हमें? बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बी बाई सी यहाँ लिखते हैं। तो दिस इज 100/90। ठीक है, ये हमें रेशियो पता चल गया। अभी आपसे क्वेश्चन में किसके किसके बीच में रेशियो मांगा है? तो आपके बीच में आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए और सी का रिलेशन, कि ए जब 100 होगा तो सी कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में रिलेशन मांगा है, रेशियो मांगा है ए और सी का। तो हमें जो क्वेश्चन में जानना है, हमें जो चाहिए वो चाहिए ए बाई सी का, ये वाला चीज चाहिए हमें। तो क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में आपको क्या खास बात ध्यान देना है? आपको इन्हीं दो रेशियो को यूज करना पड़ेगा। किसका आंसर निकालने के लिए? इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक, ये तरीका आप यूज करोगे अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ जाए या सीयूटी वगैरह में जब आता है तो कैसे। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पुट करते हैं पहला रेशियो ए बाई बी। मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए यहाँ पे ए बाई सी का। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें बी बाई सी, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें बी बाई सी, तो क्या हमें आंसर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकता है? बिल्कुल। लेट्स चेक आउट ए बाई बी। ए बाई बी इज 100/80। यहाँ पे आ रहा है 100/90। क्या यहाँ पे वैल्यूज हमें दिखाई देगा? दिस गॉन, दिस गॉन। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 100/8 9 72। देख बेटा, क्या हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों। क्या हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या वैल्यू निकल के आ रहा है? 100 क्या वैल्यू निकल के आ रहा है? 100/72। इसका मतलब क्या होता है? जब ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना मीटर दौड़ रहा होगा? 72 मीटर। क्या इतना यूनिटरी मेथड लगा के भी तुमने वही निकाला था? जब ए दौड़ रहा होगा 100 मीटर तो सी कितना दौड़ रहा था? सी दौड़ रहा था बच्चों 72। इतना बड़ा यूनिटरी मेथड लगाने के बजाय आप अपना आंसर इस रेशियो के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपने सही निकाला है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा बच्चों तो आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन पार्ट को फॉलो करना है। आंसर ऐसा ऐसे मत निकाल देना, ये आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन में आप हमेशा यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये तुम यूज करोगे एमसीक्यू वगैरह या सीयूटी में ये सब क्वेश्चन आता है शॉर्ट ट्रिक्स लगाने के लिए। ठीक है, बोलो ये वाला पार्ट ओके है आद्या? दिस हैज टू बी यूज। ये पार्ट ओके है कि नहीं बच्चों? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो यहां पर एक क्वेश्चन है डेड हीट का। ध्यान से देखो, डेड हीट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब दोनों, हम लोगों ने पहला 2 केस पढ़ा था ना, कि जब दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंचे फिनिशिंग लाइन पे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड हीट? डेड हीट का मतलब होता है कि दोनों भाई शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ए ने शुरू किया, सपोज करो हम लोग पहला वाला केस लेते हैं कि ए यहां से शुरू कर रहा है और बी सपोज करो यहां से शुरू कर रहा है। ठीक है, केस नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने जो 4 केसेस पढ़ा है रेसिस का, दिस इज केस नंबर 1। कि बी को शुरुआत में फायदा मिलता है, कितने मीटर का फायदा मिलता है? x मीटर का।
तो जब ये दोनों दौड़ेंगे क्या ये लोग फिनिशिंग लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचेंगे। जब सेम टाइम पे पहुंचते हैं उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग सिचुएशन ऑफ डेड हीट। क्या बोलते हैं उसको? सिचुएशन ऑफ डेड हीट। तो देखो यहां पर ना हम लोग पहला नंबर ही केस डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। इट सेज ए कैन रन 1 किलोमीटर। तो ए दौड़ेगा बच्चों, कितना दौड़ रहा है यहाँ पे? 1 किलोमीटर दौड़ रहा है कितने मिनट में? 4 मिनट 54 सेकेंड। अच्छा, तो ए का यहां से आप स्पीड भी निकाल सकते हो ए का। बोल रहा है फिर बी है, बी दौड़ रहा है 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। बताओ इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन ज्यादा तेज दौड़ता है? ए ज्यादा तेज दौड़ रहा है कि बी ज्यादा तेज दौड़ रहा है? तो आप बोलोगे भाई 1 किलोमीटर को कवर करने में इसको इतना टाइम लगता है, इसको इतना। ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? बी को। तो कौन ज्यादा तेज दौड़ रहा है? ए। तो ए जीतेगा, बी हार जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्वेश्चन देखो पलट देगा यहां पर, इसके आगे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव बी इन अ 1 किलोमीटर रेस? तो यहां पर बच्चों यही वाला केस नंबर 1 आपके सामने दिखेगा। आपसे पूछ रहा है अगर ये सिचुएशन लेके चलोगे तो भैया ए जीत जाएगा, बी हार जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे सिचुएशन क्या चीज में होने वाला है? डेड हीट में। दोनों के दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। कहां पे पहुंचेंगे? फिनिश लाइन पे। अगर ऐसा होगा तो क्या बी को कुछ हेड स्टार्ट मिलेगा? क्या बी को कुछ फायदा मिलेगा कम डिस्टेंस दौड़ने का? बिल्कुल। आपसे पूछा ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना ये कम दौड़े, आपको ये बताना है। लेकिन पता है इस क्वेश्चन का आंसर ये वाले तरीके से हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो यहां पर हम लोग लेते हैं ध्यान से, टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए टू कवर 1 किलोमीटर, टाइम टेकन बाई ए टू कवर 1 किलोमीटर कितना दिया हुआ है? 4 मिनट 54 सेकेंड्स। और यहाँ पे 5 मिनट। तो बेटा यहाँ पर भी मिनट से, यहाँ भी मिनट से, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा आसानी से आंसर निकलेंगे। तो 4 मिनट होता है 6 चौके 24 और 54 294, 294 सेकेंड्स। चलो सेम चीज लिखेंगे, टाइम टेकन बाई बी टू कवर 1 किलोमीटर विल बी 300 सेकेंड्स। तो क्या, तो क्या बी हार जाएगा ए से? बिल्कुल 6 सेकंड से हारेगा। अब इसी इंफॉर्मेशन को ना हम लोग प्लॉट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं कहां पर? एक नए पॉइंट में, जहां पर हम लोग ये जो सिचुएशन हमने डेड हीट का बनाया ना, डेड हीट का नहीं बना के इसको चेंज करेंगे। कैसे? देखो हम लोग लिखेंगे ए, ए दौड़ रहा भाई, पूरा का पूरा दौड़ रहा है 1 किलोमीटर। कितने टाइम में दौड़ रहा है ये? 300 सेकेंड्स में। ये इंफॉर्मेशन आपने बना दिया ए का। आगे क्या लिखोगे? बी जो है, बी जो है वो भी अगर दौड़ेगा, जब ए पहुंच जाएगा पूरा का पूरा, ए पहुंच जाएगा पूरा का पूरा 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा, तो क्या बी उस समय पीछे रह जाएगा? बिल्कुल पीछे रह जाएगा। कितने टाइम से पीछे रह जाएगा बेटा? वो तो नहीं पता। ये डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस से पीछे रहेगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि जब ए 300 सेकंड में यहां होगा तो 294 सेकंड लगा होगा, 294 सेकंड लगा होगा बी को। ठीक है, सॉरी उल्टा इंफॉर्मेशन लिख दिया। ए को जब 294 सेकंड लगा होगा, ए को लगा होगा 294 सेकंड, ए को लगेगा 294 सेकेंड्स। ठीक है, तो उस टाइम पे 294 सेकेंड में क्या बी उससे पीछे होगा? बिल्कुल पीछे होगा। अभी ये कितना का टाइम से पीछे होगा बच्चों? 6 सेकेंड से बी हारेगा। कितने सेकंड से बी हार जाएगा? 6 सेकंड से हार जाएगा। तो क्या हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं बी का? यस और नो? क्या हम लोग बी का स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ बी क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कितना दिया हुआ है? 1000 मीटर डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगेगा उसको 1000 मीटर कवर करने में? 300 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा 10/3 सेकेंड्स का। ये हमें मिल गया बी का स्पीड। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ बी, क्योंकि अपने को तो पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस 1000 है, बी को दौड़ने में 300 लगा। अब बताओ यहां पर जो बी हार रहा है ये कितने सेकंड से हार रहा है ए से? यहां पे जो बी हार रहा है 294 सेकंड में ए पहुंच चुका है फिनिशिंग लाइन में। हमने क्वेश्चन पलट दिया बच्चों, क्वेश्चन ये चल रहा है लेकिन इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको पलट के निकालो। यहां पर ये 294 सेकंड दौड़ा तो बी, ए जब फिनिश लाइन पे पहुंच जाता तो बी क्या पीछे रह जाता? हाँ जी बिल्कुल बी पीछे रह जाता। कितने सेकंड से हारता वो रेस? 6 सेकंड से।
हमें ये 6 सेकंड का ना डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे बेटा? डिस्टेंस का फॉर्मूला पकड़ लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या हमें बी का स्पीड पता है? हाँ जी, बी का स्पीड पता है 10/3। क्या ये जो टाइम पता है कितने सेकंड से हारा, वो भी पता है। तो यहां तुम डाल दोगे 6, 3 × 2 कैंसिल। क्या अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा बच्चों। कितने मीटर का डिस्टेंस मिल जाएगा? 20 मीटर। तो बी ए से हार जाएगा कितने मीटर से? 20 मीटर से। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कितने मीटर से हारेगा? नहीं, अपने को पूछा है बेटा इसका उल्टा सिचुएशन। बट आंसर निकालने के लिए हम तरीका ये यूज करेंगे, डायग्राम ये यूज करेंगे। इस डायग्राम से हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो अब आप क्या लिखोगे? लिखो यहां पर डायरेक्टली, दिस इंप्लाइज distance by which B loses to A is equals to। तो बताओ यहां पर अगर B हारेगा, B अगर A से हारता तो कितने कितने डिस्टेंस से हारेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 10/3 इंटू 6 सेकेंड। तो आंसर आएगा हमारे पास बच्चों 20 मीटर से। ठीक है, यहां पर ये आंसर आएगा हमारे पास 20 मीटर। अब इसी सिचुएशन को पलट दो कि भैया अगर इन दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है, अगर इन दोनों को हमें सेम टाइम पे पहुंचाना है, कहां पे पहुंचाना है? फिनिशिंग लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचे, मतलब डेड हीट का केस अगर है तो बी को फायदा दो भाई। जितना से वो हार रहा है ना यहाँ पे, जितने डिस्टेंस से हारा उतना का इसको फायदा दे दो। इसका मतलब बी विल गेट अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी वाइज देखे, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 3 का केस जो इसके पहले डिस्कस किया और ऐसे केसेस के, क्योंकि बेटा ऐसे लेवल के क्वेश्चंस अभी आए नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फॉर रेस टू एंड इन डेड हीट, फॉर रेस टू एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब दोनों भैया सेम टाइम पे पहुंचे, तो बी को फायदा देना पड़ेगा, स्टार्ट देना पड़ेगा कितने का? जितने से वो हार जा रहा है। तो ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो गाइस यहां पर हमारा रेसेस वाला टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर है। हमने वो 4 केसेस जो पढ़ा था, चारों केसेस के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, सैंपल पेपर वाला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। बट आप इसके और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते करिए। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट जो नंबर क्वांटिफिकेशन का टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो मेरा सजेशन, अगर आपके पास टाइम है, अगर एकदम टाइम नहीं है तो बच्चों जितना पढ़ा है उतना पे फोकस करो। और अगर टाइम है तो गो थ्रू करो और थोड़े डिटेल क्वेश्चन में, सारा का एक्सेस आपके पास मौजूद है। ऑल राइट, दिस बीइंग सेड, आइए हम लोग अब आते हैं गेम्स के पॉइंट में। गेम्स के पॉइंट में ना 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जहां पर आपको सब कुछ दिया रहेगा, गेम का पॉइंट कितना है। तो पहला क्वेश्चन का टाइप है बेटा, आपको गेम का जो पॉइंट है ना, ये आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट। तो बेटा गेम जो खेल रहा है बंदा लोग, जो भी जितने भी बंदे खेल रहे हैं, हमारे सिलेबस में 3 ही बंदा तक का मैक्सिमम गेम का क्वेश्चन है। तो टोटल जो गेम पॉइंट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 90। तो टोटल गेम पॉइंट विल बी गिवन। ये है आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या है सर? ये है आपका फर्स्ट। तो सर दूसरा क्या है? टोटल गेम पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। यही 2 क्वेश्चन है। तो टोटल गेम पॉइंट ये गिवन नहीं होगा बच्चों, आपको यही निकालना पड़ेगा। इसी 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? गेम्स के क्वेश्चंस में। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3 पार्टिसिपेंट्स ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। ABCXYZ राम मोहन श्याम ऐसे क्वेश्चंस उसके ऊपर नहीं। तो बस हमें ये 2 चीज करना है। तो पहला क्वेश्चन ये वाला हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे, और उसके बाद आपका गेम का जो क्वेश्चन है वो ओवर। ओके, चलो इसको हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन पहले टाइप का। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है एक गेम है, कितने पॉइंट का गेम हो रहा है? 90 पॉइंट का।
90 पॉइंट के गेम में ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, तो ए बी को दे सकता है कितना पॉइंट? 15। अरे भाई उसके पास होगा तभी तो देगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? ए कैन गिव, जब आपको ऐसा लिखे ए कैन गिव, इसका मतलब होता है ए हैज 15 पॉइंट्स मोर देन बी। ए हैज 15 पॉइंट्स मोर देन बी। ए के पास बी से 15 पॉइंट ज्यादा, तभी तो वो दे सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको ये चीज लिखे मतलब ए कैन गिव पॉइंट्स, मतलब उसके पास ज्यादा पॉइंट होगा। देखो आगे क्या लिख रहा है, ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी एंड 30 पॉइंट्स टू सी। ओ भाई, तो वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए हैज 30 मोर पॉइंट्स देन सी। ये है सबसे पहला चीज, ये लाइन को समझना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बताओ बच्चों, ये क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। अब देखो, ये जब चीज आपको पता चल जाए क्वेश्चन में, आ जाओ पहला कैटेगरी देखते हैं जहां पर तेरे को गेम पॉइंट पता है। तो अब हम लिखेंगे व्हेन ए हैज 90 पॉइंट। अगर ए के पास 90 पॉइंट है तो बताओ बी के पास बच्चों कितना पॉइंट होगा? तो बी के पास 15 पॉइंट कम होगा ए से, एज पर द क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे व्हेन ए हैज 90, बी हैज 90 माइनस 15 मतलब 75 पॉइंट्स। पहला स्टेटमेंट ये बन गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा किसके बीच में रिलेशन है? ए और सी के बीच में रिलेशन है। व्हेन ए हैज 90 पॉइंट्स, then C has how many points? 90 minus 30, 60 points. 90 minus 30, 60 पॉइंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन ना, क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको टोटल गेम पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों टोटल गेम पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी कंडीशन यहाँ है उसका स्टेटमेंट यहाँ लिख डालो। जैसे ये स्टेटमेंट लिखोगे ना, तुम्हारा आंसर तुरंत निकल जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव किसको? सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट। बेटा आपसे पूछ रहा है बी सी को कितना पॉइंट दे सकता अगर गेम 100 पॉइंट का हो। तो यहां पर रिलेशन बनाना है आपको बी और सी के बीच में। तो चलो रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं हम लोग। व्हेन बी हैज, बताओ कितना पॉइंट था यहां पर बी के पास में? 75। जब हम लोग गेम खेल रहे थे 90 का, जब हम लोग गेम खेल रहे थे कितने कितने का? 90 का गेम खेल रहे थे। ए के पास सबसे ज्यादा पॉइंट था, 90 इसके पास, 90, दोनों केस में 90-90। जब ये सेम हो तभी तुम ये सिनेरियो यूज कर सकते हो। और इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग कट देख लो जो आपको एग्जाम में लिखना है। व्हेन बी हैज 75 पॉइंट्स इन अ गेम ऑफ 90, सी हैज हाउ मेनी पॉइंट? सी हैज 60। ठीक है, व्हेन बी हैज 1 पॉइंट, C has 60 by 75 points। अब यहां पर गेम पलट गया बच्चों, ये आपने गिवन कंडीशन यूनिटरी मेथड में इसको यूज किया। अभी आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट, तो बेटा गेम इस बार 100 का हो रहा है, मतलब बी के पास इस बार 100 पॉइंट होगा। व्हेन बी हैज 100 पॉइंट, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 100 पॉइंट का गेम हो रहा है, किसके किसके बीच में हो रहा है? बी और सी के बीच में हो रहा है। तो जिनके बीच में हो रहा है ना, वो उनको बस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग 100 पॉइंट का गेम। देन इन दैट केस सी हैज हाउ मेनी पॉइंट? तो सी बाई 75 इंटू 100। अब अपन करेंगे इसको सॉल्व। तो देखो आंसर क्या निकलेगा, 25 इन 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, 3 और ये 20 से कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 80। तो बेटा 100 पॉइंट का जब गेम होगा, बी के पास जब 100 पॉइंट होंगे, उस केस में सी के पास कितना पॉइंट होगा? 80 पॉइंट। तो बताओ बी कितना पॉइंट दे सकता है सी को? तो बी दे सकता है 20 पॉइंट। तो यहां पर आप लिखेंगे हेंस इन गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, in game of 100 points, in game of 100 points, B can give 20 points, B can give 20 points to C। क्यों?
क्योंकि जब बी के पास 100 है तो सी के पास कम है, कितना कम है भैया, 20 पॉइंट कम है उसके पास, तो 20 पॉइंट कम है तो बी उसको दे सकता है, तो बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी। ये है कैटेगरी पहला, जहां पर आप पूरा यूनिटरी मेथड में दिखाओगे एग्जाम में। अब हम लोग इसका शॉर्टकट को समझते हैं बच्चों, जैसा हमने रेसेस वाले केस में समझा था ना, यहां भी समझते हैं। सबसे पहले रिलेशन देखो किसके बीच में दिया हुआ था, तो बेटा पहला रिलेशन था ये वाला, दूसरा रिलेशन था आपके सामने ये वाला। किसके किसके बीच का रिलेशन है, रेशियो को लिख दो। ए बाई बी दिया हुआ था, ए के पास था 90 तो बी के पास था 75। आगे आते हैं सेकंड में, ए और सी का रिलेशन दिया हुआ था, ए के पास था 90 तो बी के पास, सी के पास था 60। अपने को गिवन रेशियो ये था सबसे पहला। अभी जो आपसे मांगा है ना वो निकालो। अभी आपको किसके किसके बीच में रिलेशन मांगा है, बी और सी के बीच में, तो हमें किसके किसके बीच का रिलेशन चाहिए, बी और सी के बीच में। चलो भैया निकाल के देखते हैं कैसे मिलेगा ये रिलेशन। तो यहां से अगर हम सी चाहिए, सी है डिनोमिनेटर में, सी है डिनोमिनेटर में, यहां भी सी है डिनोमिनेटर में, तो बाबू हम लोग सबसे पहले ये वाला केस को लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी यहां हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, यहां सी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है, एज इट इज इसको यहां पे लिख दो। अभी लेकिन उल्टा ध्यान से देखो, यहां बी न्यूमरेटर में है, ठीक है, यहां पर बी डिनोमिनेटर में है, इसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप यहां पर ए बाई बी नहीं लिख कर लिखेंगे यहां पे बी बाई ए, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे बी बाई ए। अब इस रेशियो को अगर आप कैंसिल आउट करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, क्या यहां से ए और ए उड़ जाएगा, बिल्कुल। क्या यहां से हम लोग ए उड़ा सकते हैं, उड़ के फुल गायब, फुल गायब हो सकता है। चलो अब इनका डेटा को पुट कर दो यहाँ पे, b बाई ए, तो ये हो गया 75/90 मल्टीप्लाइड बाई इधर गया a बाई सी 90/60, तो अपने को रेशियो मिल गया 75/60 का। ये रेशियो मिल गया हमारे को 75/60 का, ठीक है, मिल गया। अच्छा जी, ये रेशियो क्या बता रहा है कि जब B के पास 75 होगा तो C के पास कितना होगा, 100। लेकिन गेम कितना का खिला रहे हैं हम लोग, गेम कितने का खिला रहे हैं, 100 पॉइंट का गेम खिला रहे हैं। B के पास कितना पॉइंट है, 100 पॉइंट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, आपको ना ये जो 75 है न्यूमरेटर, इसको 100 बनाना है। ये जो रेशियो आपके पास निकला है 75, इसको आपको 100 बनाना है, तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे सर दिस इज 0.25/3 दैट इज, मेरा तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, रुको मुझे यूज करने दो, आएगा 1.25 आना चाहिए। तो यहां पर सिंपल 1.33 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। 75 को अगर 100 बनाना है तो आपको 1.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर को 1.33 से मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो ओवरऑल सेम रहे, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप डिनोमिनेटर को भी कीजिएगा। अब अगर आप 60 इंटू 1.33 करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 80। क्या हमें यही मिला था आंसर में यूनिटरी मेथड के हिसाब से, ध्यान से देखिए, क्या हमें यही मिला था आंसर यहाँ पे यूनिटरी मेथड के, जब बी के पास होगा 100 पॉइंट तो सी के पास होगा 80 पॉइंट, क्या हमें यही मिला था, बिल्कुल बच्चों हमें वही मिला था। मतलब बी सी को कितना पॉइंट दे सकता है, 20 पॉइंट दे सकता है। ये मेथड है जब ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा दोस्तों, तो आप एमसीक्यू में ऐसे आप इस तरीके से रेशियो के हिसाब से आंसर निकाल सकते हो। बताओ मुझे ये बात समझ में आया कि नहीं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहां पर बच्चों टोटल गेम पॉइंट दिया हुआ नहीं होगा, हम लोग खुद से निकालने वाले हैं। तो यहां पर बोल रहा है इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, तो ए बी को पॉइंट तभी तो देगा जब उसके पास ज्यादा होगा। अच्छा ठीक, आगे ऑल्सो ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी, अच्छा तो ए कब दे सकता है, जब ए के पास ज्यादा पॉइंट होगा। ऑल्सो बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, ओके तो बी के पास भी ज्यादा पॉइंट है सी से। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, देखो भैया टोटल गेम पॉइंट कितना है वो किसी को पता ही नहीं, ठीक है, वही आपको निकालना है। तो जब आपको पता नहीं होगा तो हम लोग उसको एक्स मानेंगे, लेट द टोटल गेम पॉइंट, लेट द गेम पॉइंट बी ऑफ, लेट द गेम पॉइंट बी एक्स। तो गेम कितने का खेल रहे हैं हम लोग एक्स पॉइंट का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, टोटल गेम पॉइंट। अब मुझे बताओ व्हेन मिस्टर ए हैज एक्स पॉइंट्स, जब ए के पास टोटल का गेम पॉइंट होगा एक्स पॉइंट का, तो बी के पास कितना होगा, इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, मतलब बी के पास 15 पॉइंट कम होगा ए से। तो अगर ए के पास एक्स है तो हम लोग लिखेंगे बी हैज एक्स माइनस 15 पॉइंट, ठीक है।
जो हम लोग यहाँ पर गिवन कंडीशन बनाते थे ना, देखो ये जो गिवन रिलेशन लिखते थे ना बच्चों, ये दो ये दो हम लोग जो गिवन कंडीशन लिखते थे, हम लोग सेम कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं। बस यहाँ पर हमें गेम पॉइंट पता था, 1990 का गेम पॉइंट है। इस बार हमें पता नहीं है, वो हमें खोजना है बच्चों। तो चलो पहला लिख दिए। ये दूसरे पे आते हैं। ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी। लिखो भाई, when a has when a has x points, when a has x point, c has x minus 30 पॉइंट। तो c के पास x माइनस 30 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्जन ये ओके। और इसको आप कंपेयर करें इस वाले स्टेटमेंट के साथ, फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट के साथ, तो बेटा एकदम एकदम ये मैच करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। बोलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आप सिमिलैरिटी समझ पा रहे हैं फर्स्ट वाले के साथ में? इसका रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट में आपको रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर आप इसको ठीक से कंपेयर करोगे, अगर अगर आप इसको ठीक से कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो, यहां पे ना सेम पॉइंट था, गेम पॉइंट जो था दोनों सेम था। तब हम लोगों ने ये कंडीशन यहां बनाया था बच्चों। लेकिन हमारे पास यहां पर कंडीशन बदला था, यहां पर कंडीशन बदला था। हम ये निकालते थे, हम ये वाला पार्ट ना बच्चों निकालते थे। इस बार क्वेश्चन में ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये है यहाँ पे फर्क, यही आ जाता है यहाँ पे डिफरेंस। तो फर्स्ट ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ इस पॉइंट को यहाँ पे रिलेट करो। ये पॉइंट हमने लिख लिया, यहां से यहां तक का कंडीशन ओवर हो गया दोस्तों। ये है इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये कंडीशन खत्म हो गया भाई। ए और बी का, बी ए और सी का ये कंडीशन खत्म। अब देखिए यहाँ पे नया रिलेशन क्या है बच्चों। आपको यहाँ पे बोल रहा है, आपको यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो एंड B कैन गिव 20 पॉइंट्स टू C। B C को दे सकता है 20 पॉइंट। क्या ये सेम गेम की बात हो रही है कि डिफरेंट गेम की बात हो रही है? यही चीज आपको समझना जरूरी है। क्या ये सेम गेम की बात हो रही है ये वाले स्टेटमेंट में, कि डिफरेंट गेम की बात हो रही है? बच्चों डिफरेंट गेम की बात हो रही है। आप रिलेट करके भी देखो, यहाँ पे 1990 का जब बात कर रहे थे, ए बी ए सी खत्म। अब जब हम लोग बी और सी की बात कर रहे थे ना, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा था, वो हमें यहाँ पे मिल रहा था बी और सी का रिलेशन। तो बेटा ये डिफरेंट गेम की बात चल रही है, अलग गेम की बात चल रही है। तो जब हम लोग अलग गेम की बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यही है इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। अब लिखो व्हेन बी हैज एक्स पॉइंट्स इन टोटल, क्योंकि ये गेम चेंज हो चुका है, ये गेम पलट चुका है। सी हैज, देखो कितना पॉइंट से भी कितना पॉइंट दे सकता था, 20। सी हैज एक्स माइनस 20 पॉइंट्स। ये हम लोग नया गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको रेशियो में फिर से वापस से रेशियो में ही खेलना है, रेशियो में ही आंसर देना है। तो कैसे आप लोग आंसर देंगे, ध्यान से देखो। आंसर एकदम सेम टू सेम जो आपने इसके पहले वे में बनाया था। अभी बच्चों यहां पे रेशियो निकालो, अभी यहां पर आप रेशियो निकालो। और रेशियो कैसे निकलेगा, हमें चाहिए रेशियो B/C का। हमें चाहिए रेशियो किसका चाहिए, B/C। और आप पहला कंडीशन हमें मिलेगा, पहला आंसर मिलेगा यहां से, पहला आंसर मिलेगा हमें यहां से। दो रेशियो मिलेगा, दो रेशियो कैसे मिलेगा, देख भाई यहां मिलता था, एक रेशियो यहां से आता था, एक रेशियो यहां से आता था, ये हम निकालते थे। सेम मेथड को यूज कर रहे हैं, सेम तरीके को यूज कर रहे हैं, बस क्वेश्चन पलट गया है, बस उसको ध्यान दो। बी और सी का रेशियो चाहिए, एक यहां से मिलेगा और दूसरा यहां से मिलेगा। ठीक, दो रेशियो आपको दिखेगा। चलो इस दोनों रेशियो को लिखते हैं। फर्स्ट वाले केस में आते हैं, यहां पर बी के पास इतना पॉइंट था, सी के पास इतना पॉइंट था, तो हम लोग रेशियो में खेलते हैं। आओ लिखो, यहां से आएगा x-15, यहां से आएगा x-30। एंड पहला कंडीशन यहां से b और c का आपने निकाल लिया। ठीक, ठीक है सर, आगे आते हैं। अब यहां से निकालते हैं, ये वाले पार्ट से निकालते हैं। यहां से b बाई c का रेशियो कितना होगा, b हैज x पॉइंट, c हैज x-20। तो ये x है, ये x-20। दो कंडीशन हमें सामने सामने दिख रहे, क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल। बट आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। चलो अभी हम लोगों ने यहाँ पे b बाई सी निकाला, अगर फर्स्ट कंडीशन से यहाँ से, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं b बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गाइस? क्या हम लोग b बाई सी को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी। चलो अब यहाँ से b बाई ए का रेशियो लिखते हैं। देखो b कितना था, x-15 डिवाइडेड बाई ए का कितना था यहाँ पे x। चलो ये खत्म। c बाई ए में आते हैं, c कितना है यहाँ पे, तो c देखिएगा, c है x-30
डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना x। बताओ बच्चों मेरे को, बताओ मेरे को ध्यान से अच्छे से देखकर, क्या ये x x कैंसिल होगा? क्या ये एक्स एक्स कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। वही चीज तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है, उतना नहीं दिखा के हमने डायरेक्टली यहाँ पे वो वैल्यू लिख दिया है। एकदम सेम मेथड है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में किया था, डिफरेंस नहीं है, सेम तरीका हम लोग यहाँ भी लगा रहे हैं। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो क्या हमारा आंसर आ चुका है? बिल्कुल बेटा, बी और सी का दो रेशो आपको दिख रहा है सामने में, दोनों को कर दो इक्वेट, यहां से इन दोनों को कर दो इक्वेट। तो यहां पर आप लिखोगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के वैल्यू होंगे बराबर, x बाई 15, x बाई 30, यहां से x बाई x माइनस 20। चलो जी, अब यहां से क्या अपन को x का रेशियो मिल जाएगा, x का आंसर मिलेगा। बिल्कुल, बस सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। चलो, x माइनस 15, x माइनस 20, x इंटू एक्स माइनस 30। आ जाइए, मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 15 और माइनस 20, दिस इज माइनस 35x, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 15 इंटू 2 30, 300, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x। चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर गया, माइनस 30x इधर आके, माइनस 30x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगा 300 इज इक्वल्स टू, प्लस हो गया उधर तो 5x। तो लो बच्चों, x का वैल्यू मिल गया क्या? तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है, and this is the point 60। बोलो, गेम पॉइंट निकालना था, क्या आपने गेम पॉइंट निकाल लिया? क्या हमने गेम पॉइंट निकाल लिया? अब यही दो वैरायटी के क्वेश्चंस हैं आपके पास गेम्स में। गेम्स में बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस ये दो वैरायटी को अच्छा से पढ़ लो, अपना गेम वाला पार्ट भी सॉर्टेड है, गेम वाले पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आप ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि आपको बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम। यहां पर ना सेम गेम की बात कर रहे हैं, सेम पॉइंट वाले गेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम द गेम। द गेम मतलब अगर शुरू में 100 पॉइंट का गेम था, ए बी खेला, बी ए और सी खेला, तो जब बी और सी खेलेगा तो भी गेम का पॉइंट सेम है, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है द गेम। डिफरेंट गेम अगर यहां लिख देता तो कहानी बदल जाता, फिर हम लोग उसको निकालना भी मुश्किल होता। अब आप इस सेम चीज को यहां पे देखिए, यहां पर ना पहले बोला 90 पॉइंट का गेम है, 90 पॉइंट का गेम कौन कौन खेला? ए और बी खेला पहले, फिर ए और सी खेला, ये गेम में सेम पॉइंट से 90 पॉइंट के। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ना, तो बेटा पॉइंट ही बदल गया, 100 पॉइंट का गेम हो गया, तो पॉइंट चेंज हो गए। ठीक है, पॉइंट चेंज हो गए, क्योंकि यहां पे 90 पॉइंट का गेम, यहां 100। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा गेम पॉइंट, तो यहां पे पॉइंट चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है गेम पॉइंट ही, तो बेटा यहां पे पॉइंट अगर चेंज कर देंगे तो हम लोग निकालने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, शायद हम लोग निकाल भी ना पाए। ठीक है, तो यहां पर इस वाले केस में जहां पर आपको बच्चों गेम पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये जो टोटल गेम पॉइंट है ना एक्स, ये जब आपको निकालना पड़ेगा, तो इस केस में आपको इस लाइन पे फोकस करना है, द गेम, तो पॉइंट्स सेम गेम के, मतलब जो गेम होगा सेम पॉइंट का। ठीक है, चलो, तो बस हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं रेसेस एंड गेम्स वाले टॉपिक। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस और मॉड्यूलो अरिथमेटिक, और उसके बाद हमारा फिर पहला वाला जो चैप्टर है, पहला वाला टॉपिक वो ओवर होगा, उसके बाद हम लोग मूव आउट करेंगे नए वाले यूनिट पे। ऑलराइट, ओके, चलो बाय बाय बच्चों, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट द सेम टाइम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, जितना मेहनत अभी करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखेंगे। चलिए, तो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।